नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश पटवारी आज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉप 25 प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। सामान्य प्रबंधन के सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाले वीडियोज़ के अपडेट के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, BRS को के लिए तैयार किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी शिफ्ट में यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? BRS को तैयार किया जाता है दोस्तों रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच अंतर के सामंजस्य के लिए BRS को दोस्तों बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लीजिए इस प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रबंधन लेखांकन क्या है? प्रबंधन लेखांकन क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भविष्य के लिए लेखांकन, यानी कि फ्यूचर के लिए अकाउंटिंग का कार्य करना, यानी कि प्रबंधन का कार्य करना प्रबंधन लेखांकन यानी कि भविष्य के लिए लेखांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी शिफ्ट में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चालू परिसंपत्ति नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इमारत, यानी कि बिल्डिंग। बिल्डिंग दोस्तों चालू परिसंपत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है वित्तीय खाते। तो दोस्तों यह कितनी समय अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं? 12 महीने की समय अवधि के लिए, यानी कि 1 साल की समय अवधि के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं, यानी कि इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिए इस प्रश्न को और आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनाम प्रतिष्ठा अवधारणा। सुनाम प्रतिष्ठा अवधारणा बताती है कि व्यापार लंबी अवधि तक चलने वाला है। अगला प्रश्न है, गुडविल या साख एक उदाहरण है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त परिसंपत्ति का उदाहरण होती है गुडविल, यानी कि साख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि। भूमि अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं होती है, जबकि फ्रेंचाइजी, साख और पेटेंट तीनों अप्रत्यक्ष संपत्ति के उदाहरण होते हैं। भूमि प्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। आपका यदि आगे एग्जाम है तो बिल्कुल इस प्रश्न को रट लीजिए आप। अगला प्रश्न है, रोकड़ वही में डेबिट जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों रोकड़ वही में डेबिट का अर्थ होता है अनुकूल शेष। काफ़ी महत्वपूर्ण है, रोकड़ वही में डेबिट का अर्थ होता है अनुकूल शेष। वेरी वेरी मोस्ट। देखिए, अगला प्रश्न है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस क्या होता है दोस्तों? यह होता है विवरण। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस विवरण होता है। अगला प्रश्न है, चेक एक प्रकार का क्या है? दोस्तों चेक एक प्रकार का होता है विनिमय पत्र। अगला प्रश्न है, डेबिट जो कि आता है एवं क्रेडिट जो कि चला जाता है, यह नियम किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति लेखा का। संपत्ति लेखा का नियम होता है दोस्तों डेबिट जो कि आता है और क्रेडिट जो कि चला जाता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में लेखा मानक इस विषय में व्याख्या करती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लेखा मानक एक दोस्तों लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। वेरी वेरी मोस्ट है, आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। लेखा मानक एक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। देखिए, अगला प्रश्न है, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय लेन देन से संबंधित। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड है समस्या। तो दोस्तों समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए समस्या समाधान प्रशिक्षण दिया जाता है
प्रशिक्षण में। कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण, ताकि वह समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर सके या निपटान कर सके। तो राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान प्रशिक्षण। देखिए अगला प्रश्न है, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, व्यवहारिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा आवेदन प्रपत्र में जब हम अपनी डिटेल्स को भरते हैं तो इसमें हम उम्मीदवार का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, जेंडर होता है, मैरिड या फिर अनमैरिड जो उसकी स्थिति है उसके बारे में बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है। यह सब व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। तो दोस्तों प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, तो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होंगे? राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र में। पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट में परिलक्षित होते हैं। एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, या प्रतीक के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों प्रतीक क्या होता है? लोगो होता है। किसी ब्रांड का जो लोगो होता है वह उसका प्रतीक होता है और वो इसकी पहचान के रूप में जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग अवधारणा यानी कि विपणन अवधारणा। अगला प्रश्न है, रोकड़ वही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है? अनुकूल शेष। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन लगाया जाता है स्थायी परिसंपत्तियों पर। जो स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं उन पर प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।